बिल्कुल चांस कह सकते हैं भी नहीं भी, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ ये भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली जो अपनी यूनिट है उसका नाम क्या है? हमारा परिवार, हमारा पहला है परिवार और समाज से संबंध। ठीक है, या हमारा परिवार वही है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा परिवार। ये पहली यूनिट है। ठीक है, तो अपन यूनिट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, हमारा परिवार, हमारे मित्र। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो पहले परिवार। ये पहली क्या हो गई? अपनी यूनिट हो गई। ठीक है, हमारा परिवार, हमारा मित्र। चलो देखो, परिवार शब्द की उत्पत्ति। परिवार शब्द की उत्पत्ति रोमन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई है। जिसका अर्थ होता है नौकर या सेवक। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिवार की तुलना कैसे की गई है? एक सेवक या एक नौकर से। ठीक है, रोमन भाषा के। हो गया। इसके बाद पहला पॉइंट लिखो, उसमें अगला पॉइंट लिखो। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। ठीक है, बुनियादी इकाई मतलब नींव। किसी भी जैसे मकान होता है तो उसकी नींव होती है ना, ऐसी समाज की इकाई कौन है बुनियादी? तो कौन है? परिवार। ठीक है, अगला फैक्ट लिखो कि परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है। जिसे बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? परिवार को। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा ये एग्ज़ाम होगा इसमें कम से कम 20 से 30 पेपर होंगे, 20 से 30 दिन चलेंगे आराम से। तो उनको क्या पर्यावरण 30 नंबर में उन्हें अंदर से अंदर लाएंगे वो गहराई से। तो अपन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हाँ, जो स्टार्टिंग में पेपर होंगे वो थोड़े इजी होंगे, लेकिन बाद के टफ होते जाएंगे। ठीक है, हो गया।
अगला पॉइंट लिखो कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक परिवार कब बनता है? जब उसमें पति हो, पत्नी हो और बच्चे हों। ठीक है जी, आधुनिकता का ज़माना आ गया, पहले दादा दादी भी चलते थे लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो परिवार होता है उसमें इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं होता? तो माता पिता बच्चे दादाजी दादी नानी कुछ भी आ जाएगा, तो कौन नहीं होता? दादा नानी जो भी। ठीक है, एक और अगला पॉइंट लिखो कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है। क्या होता है? गृहस्थी। परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते। इसका मतलब पता क्या है कि मान के चलिए कोई परिवार है, ठीक है, उसमें कौन कौन आएगा? आपके माता पिता और बच्चे। ठीक है, अब बाई चांस मान के चलो पिता एक्सपायर हो गए, माता एक्सपायर हो गई या बच्चे एक्सपायर हो गए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? गृहस्थी कहलाएगी। वो फिर वो नहीं कहलाएंगे, क्या? परिवार नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि जब अपन बोलते हैं कि उनने अपनी गृहस्थी अलग कर ली, मतलब पति पत्नी ने अलग रहने लगे, तो क्या बोलते हैं? उनने अपनी गृहस्थी अलग कर ली। लेकिन ये नहीं बोलते कि उनने अपना परिवार अलग कर लिया, क्योंकि परिवार तो यही है पहले से, तो उन्हें गृहस्थी अलग कर ली मतलब अलग हो गए वो। ठीक है, तो अब प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है लेकिन प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं होता। ठीक है, अब लिखो परिवार की परिभाषाएं। जो परिवार है उसकी परिभाषाएं। देखो मैकाइवर पेस, मैकाइवर पेज के अनुसार, ठीक है, ये कौन थे? एक महान वैज्ञानिक नहीं कह सकते, महान फिलोसफर थे जी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ जो परिभाषाएं दी हैं, इन्होंने क्या कहा था, ऐसे कॉमा लगा के लिख लेना कि परिवार एक समूह है, परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? मैकाइवर पेज ने। ठीक है, इसका मतलब देखो ऐसा आ जाएगा कि किसने कहा था, ऐसे ऊपर एक हेडिंग आ जाएगी कि यौन संबंधों पर आधारित होता है परिवार। ये बात किसने कही थी? तो नीचे वैज्ञानिकों के नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपको छांटना आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ना एक इनमें से क्या होगा, कुछ ना कुछ आएगा आपके लिए, क्योंकि उनने पहले ही टॉपिक उनका क्या है? हमारा परिवार। दूसरा जो फिलोसफर थे वो थे क्लेयर के अनुसार
इन्होंने कहा माता पिता और बच्चे, माता पिता और बच्चे माता पिता और बच्चे के बीच संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। बच्चों के बीच संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि परिवार क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं उनको क्या कहते हैं? परिवार। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? रीट में आ चुके हैं। ठीक है, और आर टेट में भी आ चुके हैं, राजस्थान टेट में। ठीक है, अगला लिखो, लूसी मेयर के अनुसार, लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है। ठीक है, गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें साथ साथ रहती हैं। जिसमें उनकी माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। ठीक है, अगला लिखो, C.H. कूले। C.H. कूले C.H. कूले के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है। इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है। और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है। ठीक है, नर्सरी जानते क्या होता है? नहीं, नर्सरी का मतलब तात्पर्य होता है कोई सी भी चीज़ हो जो बहुत ही छोटी हो, कोमल हो, नन्ही हो। जैसे अपन स्कूल में जाते तो बोलते काय में आ गए हो आप बच्चे लोग? नर्सरी में आ गए। जब आप पेड़ पौधे लेने जाते तो कहाँ जाते? नर्सरी में जाते। तो नर्सरी का मतलब होता है कि कोई सी भी चीज़ जो छोटी है, कोमल है, मुलायम है, उसको कहा जाता है नर्सरी। ठीक है, जहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं नर्सरी में, इस हिसाब से। अब लिखो, जॉर्ज पीटर मुरडॉक। जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि परिवार एक सामाजिक समूह है। ठीक है, क्या है? परिवार एक सामाजिक समूह है।
जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो परिभाषाएं कंप्लीट हैं, और भी बहुत सी हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब डाल लो परिवार की विशेषताएं हेडिंग। भैया यही वाली बात है आपकी भी? कौन सी? यही वाली? हाँ, तो सबसे अच्छी बुक यही आती है। सारे सब्जेक्ट की यही वाली होती है? नहीं, सारे सब्जेक्ट मतलब ऐसा है कि जो टीचिंग लाइन में जो पर्यावरण वगैरह आता है ये सब, तो ये अच्छी मानी जाती है एक हिसाब नहीं, से। जैसे जो संविदा वाली इनकी यही वाली सारी, जैसे ऐसी वाली ले ला सारी, गणित की, बाल विकास की। हाँ, अगर ऐसी मिल रही है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बनाते हैं, मतलब जी अच्छी बुक बनाते हैं। और वैसे क्या है, देखो और जो टॉपिक हैं वो तो अपने कोई सी भी बुक में अच्छे मिल जाएंगे। जैसे मैथ है तो मैथ के अलग आप बहुत सी बुक हैं वो ले लो। जीएस के मतलब जो इंग्लिश की हैं वो बहुत अच्छी अच्छी हैं, नीतू मैडम, पैरामाउंट वगैरह बहुत सी हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सी बुक हैं। क्वालिटी ले रहा है सारी। हाँ, तो अगर जे लेनी है तो जे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। चलो, हेडिंग क्या है? परिवार की विशेषताएं। ठीक है, तो जो परिवार होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली लिखो, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। ठीक है, पहली क्या हो गई? सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। ठीक है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति मतलब क्या है? जैसे जो समाज है, तो समाज किससे बना है? किससे बना है? परिवार से। ठीक है, अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा। तो पहले परिवार है, परिवार जब बहुत सारे मिलते हैं तो बन जाता है एक समाज। ठीक है, तो अब एक बात की जाए कि जो समाज है उसके केंद्र में कौन है? परिवार। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई। एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है या फिर कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो अपन को केवल ये विशेषताएं पढ़नी है और बस इतना ही बहुत है, केवल याद रखना क्या है और समझ लेना। ठीक है, तो समाज में क्या है? सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। ठीक है, दूसरी विशेषता लिखो, सदस्यों का उत्तरदायित्व। दूसरा क्या है? सदस्यों का उत्तरदायित्व। ये क्या हो गया? जैसे मान के चलो जो परिवार के सदस्य होते हैं, तो किसी से बोल दिया भैया तू चला जा, सुबह दूध लेके आया कर, तू चला जाया कर, सब्जी लेके जाया कर, तू जाया कर भैया बच्चों को स्कूल छोड़ने। मतलब क्या करते हैं कि जो सदस्यों को दायित्व सौंप देते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अपना पड़ोसी और पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं भैया हमारे लिए दूध ले आ। एक दिन चला जाएगा, दूसरे दिन कह देगा हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो क्या है? सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। परिवार है तो सबको बांट देते काम कि भैया अगर कोई आए, मेहमान आए तो तू ये कर लियो, ये कर लियो, ये कर लियो। ठीक है, या फिर दिन में भैया मान के चलो तू खाना बना ले गए, तुम झाड़ू लगा लियो, ये सब ऐसी चीज़ें बता देते ना। तो उत्तरदायित्व सौंप देते हैं सदस्यों को। तो ये किसे सौंपते हैं? जो परिवार के ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई गली से निकल रहा है उसको पकड़ के लाए, आए भैया झाड़ू लगा दे हमें घर में, तो वो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो सदस्यों का क्या होता है? उत्तरदायित्व हो गया इसमें। ठीक है, तीसरी विशेषता होती है भावात्मक आधार।
इसमें क्या होता है, देखिए जो परिवार होता है उसके जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, आपस में प्रेम होता है। ठीक है, ठीक है, सहिष्णुता होती है, एक दूसरे का ध्यान रखने की वो होती है भैया। जैसे मान के चलो किसी का भाई है तो अगर वो गिर पड़ा रास्ते पे तो दूसरा आएगा उसको उठा लेगा, भैया उठे आया। ठीक है, लेकिन अब और कोई होगा अननोन, गिर गया तो गिर गया, हमें क्या करना, हमने थोड़ी ना पटका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना भावात्मक आधार, कि मतलब उनके अंदर भाव होते हैं परिवार के एक दूसरे सदस्य के लिए। ठीक है, चौथी विशेषता होती है परिवार एक स्थायी, परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। ठीक है, तो परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। देखिए स्थायी मतलब कैसी है, कि जैसे मान के चलिए कोई परिवार है और परिवार में कोई व्यक्ति क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी अपन लोग क्या करते हैं, उनकी तस्वीर बना लेते हैं घर में, और जब भी कोई आता है कहते हैं भैया जी हमारे पूर्वज हैं, दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, उनको अमर कर दिया, मतलब ये स्थायी हो गए, चले गए लेकिन क्या है, स्थायी हो गए। ठीक है, लेकिन अब मान के चलो कोई क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, अब अस्थायी कैसा है कि मान के चलो कोई व्यक्ति है और उसने क्या कर दिया, तलाक ले लिया, कि हम तलाक ले रहे हैं अपने पति से, तो वो क्या हो गया, हट गया परिवार में से। अब जिसने तलाक ले लिया तो उसकी फ़ोटो थोड़ी अपन कभी उसमें रखेंगे अपने परिवार में, के रखेंगे कि भैया जी हमारे रिश्तेदार थे, इनकी जिनसे तलाक हो गया इनकी भी रखें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और मान के चलिए तलाक हो गया या फिर कोई क्या बोल रहा है कि हमें घर के साथ नहीं है ना, हमें अलग रहना है, तो वो अस्थायी हो गया। ठीक है, समझ गए। अगली विशेषता है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। ठीक है, सार्वभौमिकता मतलब जैसे कि कोई परिवार है और कोई परिवार का कोई सदस्य है। ठीक है, तो क्या होता है, पुरानी पीढ़ी जो है वो ख़त्म होती जाती है, नई आती जाती है, लेकिन वो क्या कहलाते हैं कि भैया ये उनके पुत्र हैं वो जो ख़त्म हो गए, या फिर वे उनके क्या बोलते हैं पोते हैं, कोई जो पूर्वज होते हैं ना, उनने कोई महान काम किया हो तो उन्हें क्या उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है कि यार ये तो वो हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, ये उनके पोते के पोते हैं। तो क्या होता है, सार्वभौमिकता मतलब सदैव रहती हैं वो चीज़ें। ठीक है, ये भी इनकी विशेषता होती है परिवार की। अगली विशेषता है सीमित आकार, सीमित आकार। सीमित आकार मतलब मान के चलो जो परिवार है उसमें क्या हुआ कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका क्या होता है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लेकिन कुछ बच्चे जन्म भी लेते हैं। ठीक है, तो कोई जन्म भी लेते हैं और कोई मृत्यु भी हो जाती है, तो उनका क्या होता है, एक आकार जो होता है वो निश्चित होता है, सीमित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, सीमित होता है आकार। ठीक है, चलो आकार क्या होता है, सीमित होता है आकार। ठीक है, कि मान के चलो कोई व्यक्ति है तो वो क्या हो गया कि परिवार में कुछ लोग मर गए, कुछ नए आ गए, तो क्या हो गया, आकार सीमित हो गया। अगर बैलेंस बना रहता है, अगर ऐसा होगा भैया पैदा ही पैदा हो रहे हैं, मर कोई नहीं आ, तो इतनी पॉपुलेशन, और मान के चलो पैदा ही नहीं हो रहा है, मर जाए, तो परिवार ही खत्म हो गया। तो सीमित आकार होता है कि मरते रहते हैं आते रहते हैं। ठीक है, अगली विशेषता होती है रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव। ठीक है, रचनात्मक प्रभाव मतलब क्या होता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, किसी परिवार में एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही शाम होती है तो वो जाता है दुकान पर 50 रुपये का एक क्वार्टर लाता है और पी जाता है। ठीक है, अब वो पी के आता है घर पे,
ऊधम देता है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं परिवार में उन पे इसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उन्हें लगता है भैया ऐसा क्या हो जाता है शाम को कि दिन भर तो अच्छे रहते हैं, लेकिन जब भी हमारे पिताजी चाचा जी शाम को आते हैं तो वे ऐसे क्यों हो जाते हैं, तो इससे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो रचनात्मक प्रभाव है वो यही है कि व्यक्ति जो जैसा मानव करता है, परिवार का जो सदस्य जैसा करता है, तो दूसरे व्यक्तियों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि एक बात आगे लिखवाएगी कि बालकों की प्रथम जो पाठशाला है वो क्या होता है, परिवार। ठीक है, तो जैसा व्यक्ति को परिवार मिलेगा, वो आपने एक कहावत सुनी होगी, ए भैया ये व्यक्ति ऐसा है, क्यों है, उसके परिवार में ऐसे ही रहते होंगे लोग, सो वो वैसा है। बोलने को सुना है बहुत से लोगों ने, ये होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला जो विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण मतलब जैसे कोई परिवार है, उसमें क्या हो गया कि कोई व्यक्ति है तो वो मनचाहा काम नहीं कर सकता। जैसे अब कोई व्यक्ति है तो वो अगर जैसे कोई बच्चा है, वो सुबह 10 बजे तक सोता है, तो वहाँ की मम्मी आएंगी 7 बजे जगाने के लिए, पापा आएंगे 7 बजे, उठ बे उठ, नहीं उठेगा तब तक उसको उठाते जाएंगे जब तक वो 6 बजे उठने की आदत ना डाल ले या 7 बजे ना उठे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उन पर क्या हो गया, सामाजिक नियंत्रण है, उन पर बनाए रखते हैं। मान के चलो बच्चों से बोल देते हैं भैया कि किसी भी कंडीशन में तुम 9 बजे तक घर पे आ जाना, वरना रात में तुम्हें रामू काका के साथ सोना पड़ेगा, घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो 9 बजे तक अपन को कहाँ आना है, घर के अंदर। तो ये क्या हो गया, सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, अगली विशेषता होती है वंश नाम की एक व्यवस्था। किसकी, वंश नाम की एक व्यवस्था। इसमें क्या होता है, मान के चलो कोई परिवार है, ठीक है, तो वो परिवार क्या करता है कि बाय चांस आपके यहाँ कोई हो गया नन्ना बेबी, ठीक है, छोटा छोटा बेबी हो गया, तो अब आप क्या करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि उसका नाम कैसे रखोगे जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के मान लिया जाए कि ये हिंदू है, ठीक है, तो इसका कोई भी जो मतलब नाम रखने वाले होंगे वो हिंदू धर्म से संबंधित ही रखेंगे। जैसे विष्णु रख लिया, ठीक है, महेश रख लिया, ठीक है, ईश्वर रख लिया। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जो नया बच्चा आया उसका नाम किसी ने कुछ भी रख लिया जो उसके धर्म से संबंधित नहीं है, मुश्किल से नहीं रखते, बहुत कम लोग होते हैं जो रख लेते हैं लेकिन नहीं रखते। तो क्या होता है, वंश नाम की एक व्यवस्था ये है। ठीक है, ये विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है विवाह एवं यौन संबंध। ठीक है, विवाह एवं यौन संबंध मतलब जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, शादी होती है, तो वो क्या होती है, परिवार के सामूहिक परिवार से सहमति ली जाती है। ठीक है, अगर सहमति नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है परिवार वगैरह। अगली विशेषता होती है प्रजनन। अगली विशेषता होती है प्रजनन। ठीक है, प्रजनन मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो वो क्या शादी के बाद उसके यहाँ बच्चे होंगे तो वो सब उसमें आ जाएगा प्रजनन, मतलब संतान की उत्पत्ति करना प्रजनन होता है। अगली जो विशेषता होती है वो होती है आर्थिक बंधन। आर्थिक बंधन ठीक है, देखिए आर्थिक बंधन मतलब क्या होता है कि जो परिवार है, ठीक है, परिवार की जो मान के चलो 100 रुपये परिवार की एक दिन की आय है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका
मान के चलो जो पिताजी हैं वो 100 रुपये कमा के ला रहे हैं और उसके 5 बच्चे हैं, एक मिसेज है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 में से 90 अपने ऊपर खर्च करे और 10 इन पे करे कि मैं 100 रुपये कमा के ला रहा हूँ और मैं अपने ऊपर ही सबसे ज़्यादा खर्च करूँगा। तो ऐसा नहीं करता, वो क्या करता है, सब पर बराबर करता है। तो क्या होता है, एक आर्थिक बंधन होता है कि कमा एक रहा है लेकिन सबके लिए कमा रहा है। ऐसा नहीं है मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 80-90 रुपये मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा और बाकी तो मैं दे दूँगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो ये हो गई विशेषताएं और ये एग्जाम में आ जाएंगी कि इनमें से कौन सी विशेषता है और नहीं है। ठीक है, अगला जो हेडिंग है वो है परिवार के प्रकार। अगली जो विशेषता है वो है परिवार के प्रकार। ठीक है, पहली जो हेडिंग डाल लो कि संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या, संख्या के आधार पर। ठीक है, संख्या के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा है। ठीक है, 3 प्रकार, मतलब कोई सा भी परिवार है और उसको संख्या के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है। ठीक है, पहला वो है, पहला लिखो केंद्रीय, केंद्रीय स्लैश डाल के लिखो एकांकी या एकाकी, एकाकी स्लैश नाविक, नाविक, नाविक मूल, दंपत्य, ठीक है, मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई एक छोटा सा परिवार होता है और इस परिवार में कौन होते हैं, माता पिता और बच्चे। ठीक है, तो सीधे ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्लैश ऐसे नीचे देना और लिखना माता पिता और बच्चे। ठीक है, मतलब जो एकाकी जो परिवार होता है इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, माता पिता और बच्चे। ठीक है, इससे ज़्यादा ना इससे कम और कोई नहीं पाया जाता। और जो दादा दादी जो होते हैं, बूढ़े जो बुजुर्ग, उनको क्या कर दिया, आधुनिकता के टाइम में उनको परिवार से बाहर कर दिया। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा नोट डाल के लिख लेना, नोट नोट डाल के लिख लेना 2007 में 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक देख रेख अधिनियम, देख रेख एवं कल्याण, देख रेख एवं कल्याण विधेयक, देख रेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया।
ठीक है, टाइम क्या होगा? ठीक है।